फ्रेंड, समाज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा कि शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल मेरा क्या है, तो वो है आपका प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति न्यूनतम होता है कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति जो है ना न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं, तो त्वरित चालक बनाए जाते हैं आपका तांबे का। अगला प्रश्न है किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है, तो डायनमो के कार्य का उल्टा होता है मोटर का। अगला प्रश्न है आपका चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पल्सोमीटर से। अगला है कि नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। अगला प्रश्न है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है स्कूटर के आविष्कारक कौन है, तो स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉडशॉ। अगला प्रश्न है आपका कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, कॉस्मिक किरण की खोज जो है ना विक्टर हेस ने की थी। अगला प्रश्न है आपका नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला है कोबाल्ट साइट उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट साइट उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। अगला है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड में। अगला प्रश्न है आपका अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण क्या है, तो अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता जो है अति चालक का लक्षण है। अगला प्रश्न है आपका ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला है कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, ये आपका संबंधित है ग्रीस से। अगला है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, तो वह आपका यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में यूनिवर्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसके बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय द्विपात। अगला है सबसे अधिक भेदन क्षमता किस में होता है, गामा किरणें में। अगला है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होगी, तो दिन की अवधि होगी कम। अगला प्रश्न है यदि किसी दर्पण को मिरर को थीटा कोण पर या थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना हो जाएगा, 2 थीटा, यानी कि उसमें डबल प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं ए मीटर का प्रयोग, जिससे विद्युत धारा का हम पता करते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है बैगनी का अपवर्तन। उष्मा का सर्वोत्तम चालक है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक है आपका पारा। अगला प्रश्न है आपका कि खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, तो खाना पकाने का बर्तन का होना क्या चाहिए, उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, उच्च विशिष्ट उष्मा एवं निम्न चालकता। अगला है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है, तो इसका गुणांक प्रसार हमेशा होता है ऋणात्मक। अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है आपका 6×10⁻24 kg। अगला है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। अगला प्रश्न है
लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो लिफ्ट की खोज करने वाला है ओटिस। अगला है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कैसा ऊर्जा होता है? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। अगला है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है? 0 डिग्री C पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घट जाता है। अगला है जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? तो बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन जो है ना वह घट जाता है, डिक्रीज होता है। अगला प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इकाई है ऊर्जा का। अगला है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। वैचुरीमीटर से हम ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह यानी कि प्रवाह की दर। अगला है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित जो व्यक्ति है उसका भार कैसा होगा? तो उसके भार में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि भार उसका अपरिवर्तित रहेगा।